वेलकम टू दी प्लेलिस्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय अलीज वे। आज की वीडियो जो है वो तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने काइंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस सीखे। दूसरी वीडियो में हमने तीन जो है वो टेंसेस सीखे, जिसमें हमने जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे उनको उन टेंसेस में एक्टिव में से पैसिव में हमने बदलाया, पैसिव में से हमने एक्टिव में चेंज करना सीखा। तो अगर वो वीडियो आपने पहले नहीं देखी तो वो जाकर देखें, क्योंकि वो बेस जो ये आने वाली वीडियोज़ हैं उन्हीं पर बेस करती हैं। अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये आपको समझ नहीं आएंगी। अब इस वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो एक्टिव में से पैसिव में बदलाना सीखेंगे और पैसिव में से एक्टिव में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव में निशानी होती है वो क्या होती है? हैव, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या है, या हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम इसमें सॉल्व करना सीखेंगे वो क्या हैं। तो अगर वो आपको नहीं पता तो हमने पहली वीडियो में ये सारे डिस्कस किए हुए हैं। अब ये एक्टिव में थी निशानी, अब पैसिव में निशानी इसकी क्या होगी? हैव, हैज़, ठीक है। इसमें अब प्लस होती जाएंगी चीज़ें, प्लस बिन, ठीक है, BEEN, बिन, प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पहले से इसमें मौजूद है, प्लस बाय। अब ये क्या है? पैसिव की निशानी है। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस है शी हैज़ ब्रोकन हर लेग। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह पॉइंट आउट करें कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये एक्टिव में से इसको पैसिव में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट को आपको पता है हम सब्जेक्ट में ले आते हैं, मतलब उसकी जगह ले आते हैं। तो हर लेग यहाँ पर लिखेंगे, हर लेग। अब हर लेग के साथ हैव, हैज़ में से कौन सी निशानी हो यूज़ होगी? हैज़ यूज़ होगी। तो हैज़ ब्रोकन पहले से ही मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड फॉर्म यूज्ड है पहले से एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रोकन बाय। शी जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो हर में तब्दील होगा। ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोनाउन को किस चीज़ में चेंज होगा तो लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल था। पर यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है। वो गलती ये थी कि हैव, हैज़ के साथ हम बिन यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने बिन यूज़ नहीं की। ठीक, यहाँ पर हैज़ के बाद जो है वो हमने बिन यूज़ करनी थी। ये गलती थी हमारी। अब आगे है नेक्स्ट को सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। गॉड्स को सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे। गॉड्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब गॉड्स के साथ गॉड्स ज़्यादा हैं तो हैव यूज़ होगी। हैव के बाद हम कौन सी निशानी यूज़ करेंगे? बिन की। उसके बाद ग्रेज जो है मेन वर्ब यूज़ करेंगे। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, पर पहले से ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ग्रेज्ड। फिर बाय यूज़ होगी, बाय। देम जब लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा तो देम में चेंज होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे देम। सिंपली सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब थर्ड क्वेश्चन है, ये था एफर्मेटिव का, ये भी एफर्मेटिव का है। अब ये जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह हम करेंगे? अब यहाँ पर जैसे यूअर माइंड है, ये हम लेके आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, यूअर माइंड। तो यूअर माइंड के साथ कौन सी आती है निशानी? हैव, हैज़ में से तो हैज़ आएगी, माइंड एक है। तो उसको क्या करेंगे, हम आगे रखेंगे है यूअर माइंड के। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब के साथ। हैज़ यूअर माइंड। अब बिन जो हमने यूज़ करना था वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बिन लॉस्ट। अब ये क्या है? ये थर्ड फॉर्म है लॉस का, तो यही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, बाय। यू जब लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट में तो यू में ही रहता है, यहाँ पर लिख देंगे यू, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा अली हैज़ नॉट रेड लेसन। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह हमने एक्टिव में से पैसिव में चेंज करना है? लेसन आ जाएगा लास्ट में, लेसन, हैज़। अब नॉट है, यहाँ पर नॉट यूज़ करेंगे, नॉट बिन। लेसन हैज़ नॉट बिन। अब रेड जो है ये रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही की तरह लिखा जाता है, पढ़ा रेड जाता है, तो इसको हम रेड ही रखेंगे, बाय। अली जब नाम जो भी होगा जो ऑब्जेक्ट में आएगा तो वो नाम नाम में ही रहता है। लास्ट वीडियो हमने सीखा था ये, तो अगर वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब एक्टिव में से हमने पैसिव में बदलाना सीखा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंस को, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम इंट्रागेटिव सेंटेंस भी कहते हैं।
पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें की। अब पैसिव में से एक्टिव में बदलना सीखेंगे। अब स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय राइटर, अब ये पैसिव फॉर्म में है, इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। तो बाय राइटर है तो राइटर को हम ले आएंगे सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, राइटर, उसके साथ हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अब बिन यूज़ नहीं होगा क्योंकि एक्टिव फॉर्म में बिन नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक, बिन को हम काट देंगे। अब रिटन है, रिटन एक्टिव फॉर्म में भी इसका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो रिटन को हम रिटन में ही रखेंगे सेम एज एट। स्टोरी को हम लास्ट में ले आएंगे, सिंपली हो गया सॉल्व। अब ये कौन सा सेंटेंस था पैसिव का? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव किस तरह करेंगे? सेम मेथड है। अब बाय यू है, यू को हम ले आएंगे आगे। अब यू के साथ हैव, हैज़ में से हैव यूज़ होती है तो इस यहाँ पर लिखेंगे हैव, ठीक है, आगे लिखेंगे यू से क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब बिन यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिव फॉर्म में बिन नहीं होता। क्लाइंब लिखेंगे हम, क्लाइंब्ड। अब ट्री को हम ऑब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे वापस, तो ट्री यहाँ पर हो गया, ठीक। अब हमने एफर्मेटिव भी सॉल्व कर लिया, इंटेरोगेटिव भी। अब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। ड्यूटी हैज़ नॉट बिन डन बाय सर्वांट, अब सर्वांट को ले आएंगे हम सब्जेक्ट की तरफ, सर्वांट, हैज़ नॉट, ठीक है, बिन यूज़ नहीं करेंगे, एक्टिव में बिन नहीं होता यूज़। ड्यू डन, ये डन हमने नहीं लिखा था, फिर ड्यूटी, ठीक है। सर्वांट हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, मतलब हैज़ तो नहीं था, ड्यूटी लिखा है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया कि पैसिव में से एक्टिव में हमने बदलाना सीखा। इससे पहले हमने एक्टिव में से इसको पैसिव में चेंज करना भी सीखा था। अब ये एक्सरसाइज एक छोटी सी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आप अगर कमेंट्स में हमें चेक करवाना चाहते हो तो आप लिखेंगे कमेंट्स में नंबर 1, ये सेंटेंस लिखोगे पूरा, उसको सॉल्व करोगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखोगे पूरा, उसको सॉल्व करोगे, तो फिर हम आपको बता सकेंगे कि आपने ये करेक्ट सॉल्व किए हैं या गलत सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम शुरू करेंगे। उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव में निशानी होती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव में इसकी निशानी होगी हेड प्लस बिन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ठीक हो गया, ये यूज़ करेंगे अभी हम। पहला सेंटेंस है सर्जन हेड परफॉर्म सर्जरी, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। अब सिंपली आप क्या करोगे, सर्जरी को ले आओगे आप सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, सर्जरी को आप ले आते हो सब्जेक्ट की तरफ, यहाँ पर लिखते हैं हम सर्जरी। सर्जरी, हेड, हेड के साथ क्या यूज़ होता है? बिन यूज़ होता है, हेड बिन परफॉर्म। अब परफॉर्म्ड को यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ है तो इसीलिए हम वही कंटिन्यू करेंगे, परफॉर्म्ड बाय। जब सर्जन को हम लास्ट में ले जाएंगे, सर्जन नाउन है तो सर्जन सर्जन में ही रहेगा सर्जन। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सर्जरी हैड बिन परफॉर्म्ड बाय सर्जन, ठीक है। एक्टिव में से हमने इसको क्या किया, पैसिव में चेंज किया। अब दूसरा है, ये था एसर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव। अब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह करेंगे, सेम है। कॉन्ट्रैक्ट को हम ले आएंगे सब्जेक्ट की तरफ, तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के साथ हेड यूज़ होती है क्योंकि इसकी निशानी ये है कि, तो हेड हम आगे यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी हेड आगे ही यूज्ड है। तो बिन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, बिन। साइन का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है साइन को पहले ही, तो हम भी वही कंटिन्यू करेंगे, साइंड। बाय ही जब ऑब्जेक्ट की तरफ आता है तो हिम में चेंज होता है, इसको हिम में चेंज कर देंगे हम सिंपली। अब नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, और सॉरी नेगेटिव नहीं है, ये पैसिव में चेंज है। शॉप हैड बिन रन बाय शॉपकीपर, ठीक है, ये पहले से पैसिव में चेंज है, इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। अब एक्टिव में किस तरह हम चेंज करेंगे, शॉपकीपर को हम ले आएंगे सब्जेक्ट की तरफ, शॉपकीपर, शॉपकीपर। अब हेड बिन, बिन यूज़ नहीं होता एक्टिव फॉर्म में, सिर्फ हेड यूज़ होता है, तो उसको हम हेड करेंगे, हेड। रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही है तो रन, शॉप, शॉपकीपर हेड रन शॉप, ये सॉल्व हो गया हमारा पूरा। अब इसी तरह से
इसको हमने इसमें ही सीख लिया कि पैसिव में से हम इसको एक्टिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। पर अगर पैसिव में से इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो सिंपली हम क्या करते, जैसे ये है शॉप हैड बिन रन बाय द शॉपकीपर, अगर ये होता कि हेड शॉप बिन रन बाय द शॉपकीपर, तो अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता पैसिव में तो इसको हम क्या करते, कीपर को हम आगे लाते, उसके साथ हेड ही यूज़ होता है, तो हेड शॉपकीपर, बिन यूज़ नहीं करते क्योंकि एक्टिव में बिन नहीं होता। हेड शॉपकीपर और रन शॉप, सिंपली इसी तरह होता। ठीक है, तो हमने आपको जो है एक्टिव में से पैसिव में चेंज करना भी सिखा दिया इसी में, और पैसिव में से एक्टिव में किस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं है, एक टेंस है जो कि इस वीडियो में हम लास्ट टेंस सीखेंगे। पहले हमने प्रेजेंट सीखा, फिर पास्ट, अब फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निशानी क्या होती है? एक्टिव में विल, शल, विल हैव और शल हैव। ठीक है, शल हैव ये निशानी होती है, प्लस थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर पेन हमारी जो है वो नहीं है, हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसीलिए सही से नहीं लिखा जा रहा। अब ये एक्टिव में निशानी थी, पैसिव में इसकी क्या निशानी होगी? तो पैसिव में इसकी निशानी होगी विल हैव, शल हैव, ठीक, प्लस बिन, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बाय। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दे विल हैव प्लेड गिटार एट सेरेमनी। अब इसको सॉल्व करेंगे। एट सेरेमनी को फ़िलहाल आप रहने दें, लास्ट में इसको हम रखेंगे क्योंकि ये फ्रेजेस हैं, हमने पहले बताया पहली वीडियो में कि फ्रेजेस को जो है हम वो जो है लास्ट में लिखते हैं। पहले जो है वो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको हम सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर गिटार है तो गिटार को सब्जेक्ट की तरफ हम ले आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गिटार, फिर लिखेंगे गिटार के साथ विल हैव यूज़ होता है निशानी में से विल हैव, तो इसके साथ बिन हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो कि पैसिव की निशानी है। और प्लेड को पहले ही थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसको हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर नहीं होता तो थर्ड फॉर्म लगा दे, पर एक्टिव में भी इस टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो बाय दे जब लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा, देम में चेंज होगा, ये पहले हम सीख चुके हैं। ठीक, हो गया सॉल्व, ये असर्टिव सेंटेंस था। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। विल ही हैव चैलेंज देम, तो देम आ जाएगा सब्जेक्ट की तरफ, तो दे में चेंज होगा, दे के साथ यूज होता है विल। विल दे हैव बिन चैलेंज्ड बाय ही, जब ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा तो हिम में चेंज होगा, हिम, सिंपली। तो ये इंट्रोगेटिव था। अब नेक्स्ट है कि समवन विल नॉट हैव ड्रॉन स्केचेस। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो स्केचेस हम ले आएंगे शुरू में। स्केचेस, स्केचेस विल हैव नॉट बिन, ठीक है, बिन हैव और बिन के दरमियान नॉट यूज़ होगा जब भी यूज़ होगा। ड्रॉन बाय समद, समद नेम है तो वो लास्ट में नेम नेम ही रहता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक्टिव में से हमने पैसिव में ये चेंज किए, अब पैसिव में से हम एक्टिव में चेंज करेंगे। फुटबॉल विल हैव बिन प्लेड बाय अस, अस को हम ले आएंगे इस तरफ तो वी में चेंज होगा। वी के साथ निशानी क्या यूज़ होती है? शल यूज़ होती है, ठीक है, तो इसको हम शल करेंगे। वी शल हैव बिन पैसिव की निशानी है वो यूज़ नहीं करेंगे हम। प्ले का थर्ड फॉर्म ही है प्लेड, फुटबॉल, सिंपली सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से ये जो है क्वेश्चन हाउस वाला, हाउस विल बी विल हैव बिन क्लीन बाय मेड, तो ये आप खुद सॉल्व करके बताएं हमें। ये एक्सरसाइज है छोटी सी, पैसिव में से एक्टिव में किस तरह आप चेंज करोगे और पैसिव में से एक्टिव, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। और आज की वीडियो यहाँ पर अख्ताम पजीर होती है। आज की वीडियो में हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव में से पैसिव में बदलाना सीखा और पैसिव में से एक्टिव में चेंज करना सीखा। और तीनों जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें,
कुछ समझ ना आया हो या कोई हमने चीज़ गलत बताई है तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।